हेलो, वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑल ओवर 5 मीटर कपड़ा होता है उसका सूट काटने का तरीका। इसमें मैं एक एक चीज़ आपको पूरे ध्यान से बताऊंगी जिससे कि कोई बिगिनर्स है वो भी आराम से अपना सूट काट सकते हैं और अपना सूट ख़राब नहीं होने देंगे। इसमें हर एक चीज़ मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगी, तो मेरी वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको सूट कटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। अब ये देखिए मेरे पास में 5 मीटर ऑल ओवर कपड़ा है और इसका मुझे सूट बनाना है। सबसे पहले मुझे इसमें कमीज़ की जो लंबाई है उसका कपड़ा हमें निकालना है। ये काफ़ी मोटी लेडीज़ का सूट है, क्योंकि पतली लेडीज़ का सूट होता है तो ये पहनने के हिसाब से हमारा सूट बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब ये देखिए इसका पन्ना काफ़ी अर्ज इसका बड़ा है, इसको हम पन्ना बोलते हैं। ये इधर किनारी से लेकर इधर किनारी तक। अब ये देखिए इसका पन्ना है 21 और इसका डबल हो गया 42। तो जिस किसी की मान लो घेरे की लंबाई 18 आ रही है या 19 आ रही है तो उनका इस हिसाब से कमीज बन जाता है और ये 2 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से एक्स्ट्रा में रह जाता है। लेकिन मुझे इसकी हिप ही 22 है तो मुझे इसका कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो मुझे इस तरह से इसकी कटिंग करनी होगी। अब ये देखिए ये कपड़ा इस तरह से मैंने फोल्ड ले लिया है। अब इस कमीज की लंबाई हमें 45 इंच तैयार रखनी है। 45 इंच तैयार रखने तो हमें 3 इंच इसमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है। 2.5 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए और आधा इंच जहाँ पे हम शोल्डर होता है उसका दबाव में देते हैं तो वहाँ पे चला जाता है, इसलिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो अब मैं यहाँ पे 45 में 3 ऐड कर रही हूँ तो ये हो गई 48। तो ये मैं कपड़ा है ये डबल ही है, इसको मैं 48 इस तरह से करके और डबल फोल्ड करके फिर 48 लेके इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने 48 इंच कपड़ा लेके 48 को वापस फोल्ड कर लिया। तो इस तरह से मैंने कमीज की जो लंबाई है वो मैंने मार्जिन के समेत निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से खुला कर लेना है और खुला करने के बाद में इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, इस तरह से, ताकि आप जो भी निशान लगाओ कमीज के तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैंने इस कपड़े को उल्टा कर लिया है, इस कपड़े का ये उल्टा है और ये जो वाला इसका सीधा पासा है अंदर की तरफ है और मैंने इस कपड़े को ये देखिए पूरा फैलाकर डबल फोल्ड कर लिया है। ये कमीज का कपड़ा है। अब ये देखिए हमारा कपड़ा पूरा कंप्लीट डबल फोल्ड होकर तैयार हो गया है। अब सबसे पहले हमें इसका देखना है घेरा, कि इसका घेरा और हिप कितना है, उसके हिसाब से हम इसका कपड़ा निकाल लेंगे और साइड में से सलवार के बालों के लिए कपड़ा रह जाएगा। तो इसमें हमें सीधा यहाँ पे निशान लगाना है। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका बता रही हूँ जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि इसका अब मुझे 22 इंच घेरा तैयार रखना है और 1.5 इंच साइड में मार्जिन के लिए रखना होता है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो 22 में 3 ऐड कर दिए, यहाँ पे 25 हो गए। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है कि हमारे घेरे के अंदर कितना मार्जिन के लिए आएगा। 1.5 इंच का हमने मार्जिन छोड़ दिया है और ये देखिए यहाँ पे मैं 25 का निशान लगा रही हूँ। यदि आपके पास में कपड़ा थोड़ा कम है तो आप 1.5 की जगह 1.25 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिया और आप इस तरह से निशान लगा लो। अब ये देखिए मैंने इसका जो साइडों में मार्जिन होता है 3 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे निशान लगा दिया। ये हमारी कमीज़ की लंबाई है और ये जितना प्रॉपर हमें कमीज़ तैयार रखना है और इसका मार्जिन है, और यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। और इसके आगे जो कपड़ा बच रहा है ये हमारी सलवार के अंदर काम आएगा, जिसके हम बाला भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेंगे और इस कपड़े को अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने कमीज़ की कपड़े की कटिंग इस तरह से कर लिया है। अब मैं इस कमीज़ के ऊपर निशान लगाऊंगी। आपको मैं हर एक पॉइंट आराम से बता रही हूँ, प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये देखिए गाइस, जो हमने कमीज़ का कपड़ा निकाला था उस कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड कीजिए।
अलग से इसको रखिए पीछे का फ्रंट, और इसको आगे का फ्रंट है इसको इस तरह से रखिए। ये मैं इसलिए रखवा रही हूँ, कई बार क्या होता है कि इसको हम गलत तरीके से बिछा देते हैं, तो यहाँ पर जब हम बाजू की कटिंग करते हैं तो दोनों साइडों की कटिंग साथ में हो जाती है। और इस तरह से हम इस कपड़े को बिछा कर कटिंग करेंगे तो कभी भी हमारी कटिंग ख़राब नहीं होगी। ये देखिए मैंने आगे का फ्रंट और पीछे का फ्रंट सिर्फ इस तरह से, ये देखिए मैंने फोल्ड करके यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं इसकी फिटिंग का, आर्म होल्स का और तिरे का निशान लगाऊंगी, वो आप समझिए। अब ये देखिए हमें सबसे पहले इस कमीज का तीरा लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पे इसका तीरा ले रही हूँ 6 इंच। यदि आपको और ज़्यादा ब्रॉड गला रखना है तो यहाँ पे आप तीरा रखोगे कम, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड गला होगा और ज़्यादा तीरा होगा तो आपका गला मोढ़ों के ऊपर से नीचे ढलकेगा और फिर उसकी फिटिंग है जो अच्छी नहीं आएगी। यदि आपको ज़्यादा गला छोटा रखना है तो आपको इसका तीरा बड़ा रखना होगा, और बड़ा रखना है गला तो इसका तीरा हमें छोटा रखना होगा। मुझे इसका मीडियम साइज पीछे से और मीडियम साइज ही आगे से रखना है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आर्म होल्स का निशान लगा रही हूँ 7 इंच के ऊपर, ये देखिए। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए इस तरह से निशान लगा के कि ये यहाँ पे 6 इंच पे आ रहा है। अब यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दीजिए और ये निशान इधर की तरफ लगा दीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पे हमें आधा इंच का निशान कुछ इस तरह से लगाना है। ये निशान हमें क्यों लगाना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई कस्टमर बोलते हैं कि मैम हमारा गला पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसकी कटिंग दोनों की एक तरफ होती है, यानी कि ये यहाँ से बराबर होती है, तो हमारा गला पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ से हम आधे इंच की इस तरह से तिरछी कटिंग करेंगे तो हमारा आगे का गला है जो पीछे की तरफ नहीं भागेगा और आगे से प्रॉपर फिटिंग के अंदर रहेगा। अब बारी आती है यहाँ पर सीने की, तो यहाँ पर मुझे सीना रखना है इसका 21 इंच, तो मैं यहाँ पे 10.5 का निशान लगा रही हूँ, ये देखिए। अब आती है कमर की बारी, तो यहाँ पे मैं 7.5 के ऊपर यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे कमर रखनी है 18 इंच, प्लस के अंदर मुझे यहाँ पर प्लेटें डालनी है, तो इसके लिए मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ, तो 9 18 होती है और इसके अंदर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 9.5 के ऊपर निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे चौक का आता है, तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ, लेकिन कस्टमर की मर्जी है, यदि वो चौक ऊंचे रखना चाहते हो तो आप 14 पर भी रख सकते हो। और यहाँ पर नॉर्मल निशान आता है 15 के ऊपर, या ज़्यादा हेल्थी लेडीज है तो उसके चौक आप 17 या 18 पर भी रख सकते हो, क्योंकि साइडों में से आपका बॉडी पार्ट दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर आती है हिप्स यहाँ पे आ गई 11 इंच, तो इसका डबल हो गया 22। ये देखिए हमने पहले जब इसकी कटिंग की थी तो यहाँ पर हमने कपड़ा पूरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो ये हमारा पूरा एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है, नहीं तो हमारा यहाँ से कपड़ा ख़राब हुआ है और नहीं ज़्यादा गया है नहीं कम गया है। अब हमें क्या करना है, ये पट्टी लेनी है इस तरह से और हमें इसको इस तरह से फिटिंग का निशान दे देना है। ये देखिए अब इसकी फिटिंग का निशान अच्छी तरह से लग गया है। और फिटिंग का निशान अच्छी तरह लगाने के बाद में बारी आती है यहाँ पे प्लेट्स की। अब यहाँ पर मैं प्लेट्स का निशान लगा रही हूँ। प्लेट्स का निशान लगाने का सही तरीका है, आपके सामने आपका जो भी कस्टमर खड़ा है आप उसका ऊपर तीरे के निशान से लेके जहाँ पे शोल्डर की कमीज की जो भी हमारी जो सिलाई होती है जिसका सेंटर होता है वहाँ से आप यहाँ इंची टेप लगाओगे और लेडीज़ का जहाँ पे निप्पल ख़त्म होता है वहाँ तक आप उसका निशान ले लोगे। मेजरमेंट के हिसाब से मान लो कोई लेडीज लंबी है या कोई गिट्ठी है या फिर कोई मीडियम है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्लेटों का निशान लगता है, ना कि अंदाजे से। इसलिए हमें यहाँ पे निशान जैसे कि आ रहा है 11 के ऊपर निप्पल का निशान, तो हमें यहाँ पे 11.5 पे निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच हमारा तीरे के अंदर चला जाता है। मैं यहाँ पे 11.5 पे ही निशान लगा रही हूँ, ये देखिए। अब बारी आती है यहाँ पर प्लेट्स की कि इसमें हम प्लेट्स कैसे डालें। यदि आपको पूरी प्रॉपर प्लेट्स डालने की जानकारी चाहिए तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ 3.5 इंच के ऊपर इस तरह से, और यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 6.5 के ऊपर।
ये देखिए, अब यहाँ पर हमने इस तरह से प्लेट का निशान लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल इजी और सिंपल तरीका ही बता रही हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से हमें जो ये कोना दिख रहा है यहाँ पे इंची टेप को रखना है आपको, और इस तरह से तिरछा रख लेना है, और एक 2.5 इंच के ऊपर यहाँ पे आपको निशान लगा देना है। 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद में आपको ये निशान इस तरह से तिरछा लेके आना है, ये देखिए, और ये निशान इसके साथ में अटैच कर देना है। अब एक निशान आपको यहाँ पे लगभग 1.25-1.5 इंच के ऊपर लेके आना है। मान लो कि ये मैंने निशान लगाया है 1.5 इंच के ऊपर। अब हमें यहाँ से एक लाइन इसके अंदर से इस तरह से लेके आनी है, और इसको इस तरह से राउंड में करते हुए इसके अंदर सेट कर देनी है। अब ये 2 निशान मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें पीछे का फ्रंट होता है उसकी कटिंग ज़्यादा नहीं करनी होती, लेकिन आगे की हमें स्मार्ट कटिंग करनी होती है, जिससे हमारे यहाँ पर कपड़े के अंदर नई झोल आएगा, नई यहाँ पर सिलवटें गिरेगी, और उसकी फिटिंग है जो बिल्कुल प्रॉपर आएगी। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी बताऊंगी कि इसकी कटिंग किस तरह से होगी। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारा तीरा है, ये हमारा आर्म होल है, और ये पीछे की कटिंग है, ये आगे की कटिंग है। जो कटिंग मैं आपको बता रही हूँ, ये कटिंग करने के बाद में आप सिलाई करोगे तो आपको बार बार दोबारा कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारा फिटिंग का हो गया यहाँ से। अब ये देखिए, यहाँ से हमारा जो घेरा है फोल्डिंग हो जाएगा, और ये नीचे का मुड़ाव हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से इसकी कटिंग बता रही हूँ कि हम आगे की और पीछे की कटिंग किस तरह से करते हैं। अब ये देखिए, मैंने सबसे पहले जो डाउन किया था उसको इस तरह से कटिंग कर दिया है, और कटिंग करने के बाद में अब जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच की कटिंग की थी, इसको कटिंग करना है यहाँ से। ये 1.5 इंच वाली कटिंग हमें अभी नहीं करनी है, पहले हमें ये 2.5 इंच वाली कटिंग करनी है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर दोनों जो पार्ट है 2.5 इंच के ऊपर निशान लगा हुआ है, इसकी कटिंग हमें करनी है। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट के साथ में 2.5 इंच के ऊपर कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला फ्रंट हमारा आगे का है और ये वाला हमारा बैक का है। अब हमें आगे वाला फ्रंट इस तरह से उठाना है, ना कि पीछे वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये फ्रंट हम इस तरह से डबल करके रख रहे हैं। ये डबल करने का तरीका हम इस तरह से पहले यूज करेंगे तो हमें बाद में कटिंग करने में परेशानी नहीं होगी। ये वाला हमारा अलग पड़ा है और ये वाला अलग पड़ा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो 1.5 इंच का निशान लगाया हुआ है वहाँ पे हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, जो आगे का 1.5 इंच था इसकी हमने कटिंग ये देखिए कर दी है। ये देखिए, अब ये हमारी बिल्कुल स्मार्ट कटिंग हो गई है। इसमें हमारे जो भी यहाँ पे झोल आता है, यहाँ पे सिलवटें आती है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी प्रॉपर फिटिंग आएगी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, अब हमारी कमीज़ की कटिंग तो हो गई है। अब हम चलते हैं आगे का जो कपड़ा पड़ा है उसकी तरफ। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, जो हमने कमीज़ निकाला था उसके साइड में से जो कपड़ा निकला था वो कपड़ा ये है। अब हमें यहाँ पे हमारे सलवार की लंबाई देखनी है। अब ये देखिए, जो कपड़ा है हमारा साइड में से निकला है ये तो 17 इंच है, लेकिन हम इस तरह से 17 इंच तो हम यहाँ पे रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे बाले की कटिंग करनी है और जितना हमारा पहुँचा होता है उसके हिसाब से ही हमें बाला रखना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका बाला है इसकी लंबाई रखेंगे 13 इंच यहाँ पर इस तरह से। तो मैं यहाँ पे 13 इंच का इस तरह से निशान लगा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे इस सलवार की लंबाई रखनी है पूरी 37 इंच तैयार। 37 इंच तैयार रखनी है। उसके अंदर हमें 7 इंच का बेल्ट चाहिए होता है, और बेल्ट को हम फोल्ड करते हैं और नीचे की तरफ प्लेटों के अंदर मार्जिन में जाता है, तो ये 5 इंच तैयार रह जाता है, और 5 इंच तैयार ये बेल्ट होता है, और अब बाकी के हमारी सलवार का होता है जो बाला। इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए, मैंने इंची टेप को बाला होता है उसके साथ में जो बेल्ट हम अटैच करते हैं उसका मैंने, या मान लो कि यहाँ पे बेल्ट हमारा अटैच है तो मैंने यहाँ पे बेल्ट का 5 इंच रख दिया है, क्योंकि 7 इंच का बेल्ट होता है और तैयार होने के बाद में 5 इंच रह जाता है। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच के हिसाब से
इंची टेप को यहाँ पे रखा है। अब मेरी सलवार की लंबाई है 37 इंच, तो मैं यहाँ पे इस तरह से 37 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। देखिए 37 इंच ऊपर निशान लगाने के बाद में अब आप इंची टेप को हटा लीजिए और इस तरह से देख लीजिए कि हमारी सलवार की लंबाई कितनी रह रही है। अब यहाँ पे हमारी सलवार की लंबाई रह रही है 32 इंच, और 32 के अंदर हम 5 इंच ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37 इंच। ये मार्जिन के समेत है। अब मैं यहाँ पे 32 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। ये हमारी सलवार की लंबाई होगी। अब मैं इस कपड़े को अलग कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर ऐसे निशान लगाए थे कि मुझे यहाँ पे 13 इंच कपड़ा रखना और ये कपड़ा हमारा बच गया। अब ये जो कपड़ा निकलेगा ये हमारे सलवार के पौंचों में काम आ जाएगा और इसको मैं फिर से कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, अब ये देखिए हमारे सलवार के बाले निकल गई है और जो साइड में से कपड़ा निकला है ये आप पौंचों में यूज कर सकते हो, नाले में यूज कर सकते हो। अब हम इस बाले को एक बार हटा देते हैं। अब हम जो कमीज है उसकी बाजू है उसका कपड़ा निकालेंगे। ये देखिए उसी तरह से ये कपड़ा फोल्ड है। इस कपड़े को इस तरह से इसके साथ में अच्छी तरह से कन्नी के साथ मिला लीजिए। ये देखिए ये हमारा कपड़ा उसी तरह से फोल्ड है और फोल्ड कपड़े को हम इस तरह से वापस फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, अब हमें देखना है हमारी बाजू है हमें कितनी रखनी है। हमें बाजू का यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन के लिए कपड़ा रखना है और मार्जिन का कपड़ा रखने के बाद में हमें यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पर बाजू रखनी है 10 इंच और आधा इंच हमें रखना है यहाँ पे मार्जिन के लिए। तो ये हमारा पूरा हो गया 12.5। तो यहाँ पर हम 12.5 के ऊपर निशान लगाएंगे और इस कपड़े को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये हमारी बाजू का कपड़ा हो गया। अब मैं आपको साथ में ही बाजू की कटिंग बता रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने कपड़ा इस तरह से डबल फोल्ड किया था, ये वाला देखिए इस तरह से फोल्ड है और इसको मैंने अपनी तरफ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अलग से बाजू की कटिंग का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे बारी आती है सबसे पहले यहाँ पर बाजू की मोरी की। तो मैं यहाँ पे बाजू की मोरी मुझे यहाँ पे रखनी है 6 इंच। 6 इंच मोरी रखनी है तो मुझे यहाँ पर कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और ये हमारा यहाँ पर हो गया फोल्ड का। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें निशान लगाना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर 20 आ रहा और इसका सीना भी 21 था, तो हमें यहाँ पर पूरा 10 इंच तैयार रखना है और इस तरह से हमें यहाँ पे 3 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है और 1 इंच हमें इस तरह से निशान लगाना है और ऊपर की तरफ भी हमें 1 इंच इस तरह से निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद में हमें इस तरह से इसको राउंड शेप में इस तरह से गुलाई दे देनी है और गुलाई देने के बाद में हमें इसको इसके साथ में अटैच कर देना है और ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए मैंने इस सूट के एल्बो स्लीव्स बनाई है, जो ये नई तो कोनी से नीचे होगी, ये नई कोनी से ज़्यादा ऊपर होगी। ये देखिए इसकी अब कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बिछाया था कपड़ा उसी तरह से बिछाना है और ऊपर के 2 फ्रंट भाग है इनको इस तरह से पकड़ना है। आप चेक कर ले कि 2 कपड़े पकड़ रहे हो तो सामने के दोनों फ्रंट या तो सीधा होना चाहिए या दोनों उल्टा होना चाहिए। ये देखिए जैसे कि ये उल्टा आ रहा है और ये सीधा आ रहा है। आपको सिर्फ 2 ही फ्रंट पकड़ने हैं और मैंने जिस तरह से इस बाजू को फोल्ड किया उसी तरह से करना है और यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। मैं वैसे बता दूं आपको, ये देखिए आप कटिंग करोगे तो यहाँ पर कम से कम आपकी गुलाई 1 इंच के ऊपर होनी चाहिए। ये देखिए आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए हमारी बाजू की कितनी सुंदर कटिंग हो गई है। अब ये देखिए जो हमारा बाद में जो कपड़ा बचा है उसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारी पूरी घेरदार पटियाला सलवार बनेगी। अब ये हमारा जो कपड़ा बचा है इतना है, इसको भी मैंने इस तरह से पूरा डबल फोल्ड कर लिया है। ये हमारी पटियाला सलवार काटने का तरीका है। इस आलवर सूट में से हमने पहले कमीज निकाला था और कमीज के साइड में से जो कपड़ा निकला था उसमें से हमने बाले निकाले थे और बाला निकालने के बाद में उसके साइड में से फिर कपड़ा निकला था, वो हमने पौंचों के लिए और नाले के लिए यूज कर लिया।
अब उसके बाद में हमने इसकी बाजू निकाली और बाजू निकालने के बाद में सलवार की कलियों की बारी आती है। ये देखिए हमने जो सलवार के लिए बाला निकाला था इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और इस कपड़े के साथ में यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया है। ये देखिए, और सेट करने के बाद में हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे सलवार के पोंचे हमें कितने रखने हैं। तो मुझे यहाँ पे सलवार के पोंचे रखने हैं 6 इंच। तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 6 इंच का, और एक्स्ट्रा में यहाँ पे मैं एक निशान और लगा रही हूँ। ये मेरे कपड़े का जो मार्जिन है इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिया है 1 इंच का। ये देखिए, और यहाँ पर निशान लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, जो इसका सामने का फ्रंट है वहाँ पे हमें इसे आसन का निशान लगाना है 10 इंच के ऊपर। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद में हमें इस तरह से जो बाला हमने लगाया है इसके सामने ही चलना है। तो यहाँ पर हमें आसन का निशान लगाना है 10 इंच। यदि हेल्थी लेडीज है तो यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाओगे, या पतली लेडीज है तो 8.5 या 9 पर भी निशान चल जाएगा। और सबसे ज़्यादा हेल्थी है तो उसका यहाँ पे आपको 12 पे भी निशान लगाना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाया है और 1 इंच इस तरह से हमें पहुँचों के लिए मैंने यहाँ पे जोड़ा है। और यहाँ सब पर मैं इस तरह से यहाँ तिरछा निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपको ये इंची टेप दिख रहा है, इस तरह से हमें एक तिरछा निशान लगाना है। तो 2 कली हमारी इधर की तरफ होगी और ये कली हम उठा के इसके साथ में अटैच करके इसकी कटिंग करेंगे चारों कलियों की। तो अब कलियों का यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे कली का निशान लगा दिया है, और कली का निशान लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो 1 इंच यहाँ पे कपड़ा छोड़ा था, पहले मैं इसकी कटिंग इस तरह से करूँगी और फिर इस तरह से इसको तिरछा लेके जाऊँगी वहाँ तक। ये देखिए हमने कली की कटिंग कर लिया। इस कली को हम उठाकर, अब ये देखिए जो हमने कली की प्रॉपर कटिंग की थी, इस कली को हम दूसरी कली के ऊपर रखेंगे इस तरह से पूरा, और वहाँ पर इसके साथ में इस तरह से रख देंगे। अब ये देखिए मैंने जो कली काटी थी उसको दूसरी कली के ऊपर रख दिया है इस तरह से। अब ये हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कटा हुआ है, इसको हम इसके बराबर में कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। आपके पास में इस तरह का स्केल नहीं है तो आप इस तरह से इसके बराबर में रखकर इसको दोनों को बराबर काट सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर गुलाई देने के बाद में इसको इसके साथ में पूरा प्रॉपर काट लीजिए। अब मैं आपको एक जानकारी और भी दे दूँ साथ में, ये वाला कपड़ा है ये भी हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल उरेब कपड़ा है। ये हमारा कमीज़ के अंदर पाइपिंग डालने के लिए, पीछे की डोरी बनाने के काम में आएगा, और इससे हमारी जो डोरी होती है, पाइपिंग होती है, पूरी फिनिशिंग के साथ बनती है। अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ यहाँ पे ध्यान देने के लिए। जो हमारा बाला होता है उसकी हम इस तरह से तिरछी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हम तिरछी कटिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी सलवार है वो हमें लटकी लटकी नहीं रहेगी और पूरी खड़ी खड़ी पूरी प्रॉपर तैयार रहेगी इस तरह से। तो हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करना है और यहाँ पे एक निशान लगा देना है। जब हम प्लेटें डालेंगे तो इस प्लेट को हमें दबाना नहीं है, इसे उठा के लेना है। तो ये सलवार हमेशा पूरी खड़ी खड़ी रहेगी और नीचे की तरफ नहीं गिरेगी। और ये सलवार कटिंग करने के बाद में ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था उसमें से हमने ये बेल्ट निकाल लिया है, और ये बेल्ट मैंने रखा है यहाँ पे 7 इंच का, और ये सिलाई होने के बाद में रह जाएगा 5 इंच का तैयार। तो इस तरह से हमारी सलवार की लंबाई ये पूरी रह जाएगी। ये हमारा सलवार का बेल्ट हो गया, ये सलवार के बाले, और ये होगी कलियाँ। तो प्रॉपर मैंने आलवर सूट की आपके सामने कटिंग की है। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी कटिंग की पूरी वीडियो? अच्छी लगी तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो उसका जवाब दे सकूँ और उसके ऊपर कोई अच्छी सी वीडियो बना सकूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल पर जाकर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।